वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ कॉटलिन की बुनियाद सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। सो सिंपल में अगर मैं ये समझाऊं, अगर सिंपल वर्ड्स में हम इसको देखें तो जिस टाइप का हमारे पास डेटा होता है उसको हम डेटा टाइप कहते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट से कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में वीडियोज़ का क्या फॉर्मेट होता है, .mp4। आपके पास ऑडियो का क्या फॉर्मेट होता है, .mp3। ऐसे आपके पास इमेजेस का क्या फॉर्मेट होता है, .jpeg या PNG। डिफरेंट हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं। ऐसे ही हमारे पास कॉटलिन में भी कुछ डेटा की टाइप्स होती हैं। अब सबसे पहले हम जो आज टाइप देखेंगे दैट इज इंट। इंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई भी एज अ होल नंबर हो उसको हम इंटीजर कहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है इंट। सबसे पहले ये है कि हमारे पास ये होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं कि जिसमें हमारे पास जीरो से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं, उसको हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर्स में सिर्फ आपके पास कुछ कंडीशंस होती हैं। नंबर वन, आपके पास फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए वैल्यू, एंड नंबर टू, आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो उनको हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स, यानी वो एज अ होल यानी कंप्लीट नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है साइज 32 बिट। कंप्यूटर वर्ल्ड में हर चीज़ बिट्स में चलती है, ट्रू फॉल्स में। एक बिट अगर हम लिखेंगे तो वो क्या होगा, या जीरो होगा या वन होगा। ऐसे हमें 32 बार 01 लिखना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू वन एंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने कोई भी चीज़ डिक्लेयर करनी है, अगर हम देखते हैं कि हमने एक इंट टाइप का, एक डेटा टाइप का चीज़ डिक्लेयर करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे। हमारे पास दो तरीके होते हैं। कॉटलिन एक स्मार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें वो ऑटो मोड भी होता है जिससे वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी किस टाइप की वैल्यू है और उस टाइप का उसको डेटा टाइप खुद ही असाइन कर देता है और आपको उसके केयर नहीं करनी पड़ती। ऑन द अदर हैंड कई दफ़ा ये होता है कि आपको खुद एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि आप किस डेटा टाइप का डेटा स्टोर करना चाह रहे हो। अब हमारे पास नंबर्स में भी डिफरेंट टाइप होते हैं। यही नहीं है कि हमारे पास सिर्फ होल नंबर्स होंगे, हमारे पास डेसिमल वैल्यूज़ भी होंगी, हमारे पास काफ़ी लेंथी वैल्यूज़ भी होंगी। तो अब हम बाद में उनको देखेंगे कि उनको कैसे स्टोर करते हैं। अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने अपना कीवर्ड लिखना है। अगर आप ऑटो में कर रहे हैं तो सबसे पहले आप कीवर्ड लिखेंगे, नेक्स्ट आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, देन इक्वल्स टू का साइन, और आगे आप अपनी नो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। जैसे ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा हुआ है कि वेरिएबल किस टाइप का है, दैट इज ऑफ अ वैर टाइप। वैर इज म्यूटेबल यानी जो चेंज हो सकता है रन टाइम पे। देन हमारा वेरिएबल का नाम स्कोर है, इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू हमने क्या स्टोर की है, 10। अब जो हमारा ये स्कोर है वेरिएबल, ये किस डेटा टाइप का है, ये किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, इट इज स्टोरिंग इंट यानी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। ऐसे ही हमारे पास सेकंड में क्या लिखा हुआ है, हम सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे दैट वुड बी वैल और वेर। सेकंड हम वेरिएबल नेम लिखेंगे जिसमें हम स्कोर, एज कुछ भी लिख सकते हैं। देन हम ये कॉलन लगाएंगे और हम आगे लिखेंगे डेटा टाइप। इस सेमी कॉलन के बाद हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप के, हम किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर करना चाहते हैं, और आगे इक्वल्स टू का साइन एंड देन द वैल्यू। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरीके होते हैं उसके इंटीजर को क्रिएट करने के, और या कोई भी, हम जब भी डेटा टाइप की बात करते हैं तो इसमें एज अ होल बात हो रही है, तो उसको हम क्रिएट करने के। नंबर वन जो भी मैंने आपको बताया, टाइम इन्फेरेंस। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर है वो ऑटो डिटेक्ट कर ले कि विच टाइप ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड बीइंग स्टोर्ड इन द वेरिएबल। जैसे हमने वैल स्कोर इक्वल्स टू 100, अब उसको खुद ही पता चल गया कि ये इन टाइप का भी, हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट आपको, जैसे अब हमने लिखा है वैल हाइट इज ऑफ टाइप इंट इक्वल्स टू 179। चलें अब हम अपने कंपाइलर पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर अब हाँ आगे हैं, यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना हुआ। मैं वैसे ही करता हूँ, पहले मैं जो ऑटो जनरेटेड टाइप है वो क्रिएट करता हूँ। मैं लिखता हूँ वैल वैल एज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही हम इसके ऊपर अगर होवर करें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोकल वैल एज इज ऑफ टाइप इंट। अब हमने नहीं कहीं पर भी लिखा कि ये इंटीजर टाइप का होगा, उसने एज अ होल ही इसको ले लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डेसिमल बना देता हूँ। मैंने 0.5 ऐड कर दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा, नाउ यू कैन सी इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ डबल। अब ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि डबल क्या होते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप्स। आप इन शॉर्ट अभी ये समझ लें कि जब भी हमने डेसिमल वैल्यूज़ लिखनी होती है तब हम डबल को यूज़ करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह इसको इन डिटेल देखेंगे। ठीक, अब एक काम करता हूँ, मैं कुछ बड़ी सी वैल्यू लिख देता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी इनफ। अब हम देखते हैं कि अब आपको लग रहा हो कि ये एज अ होल नंबर ही है और इसको इंट टाइप का होना चाहिए।
सो अब हम दोबारा होवर करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इट्स ऑफ टाइप लॉन्ग। ये लॉन्ग क्या चीज़ होती है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लॉन्ग इन डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूं। अभी हमने जो स्लाइड्स है उसमें कुछ चीज़ देखी थी, अगर मैं पीछे जाऊं तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, साइज इज 32 बिट। अब जैसे ही वो जो वैल्यू हमने वहाँ पर स्टोर की हुई है दैट इंक्रीज फ्रॉम 32 बिट्स, तो उसने अपना डेटा टाइप चेंज कर लिया। अब हम वो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक्सप्लिसिटली कह देता हूँ, नहीं इट इज़ अ टाइप एंट। मैंने अगर टाइप एंट लिख दी, अब मुझे कुछ एरर शो हो रहा है। वो क्या कह रहे हैं कि इनिशियलाइजर टाइप मिसमैच। वो कह रहे हैं कि आपने टाइप तो इंट रखी है लेकिन आप वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हो, लॉन्ग। आप एक काफ़ी लेंथी वैल्यू को इसमें स्टोर कर रहे हो। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से इतने जीरोस रिमूव कर देता हूँ। नाउ अब वो क्या है कि वो 32 बिट के साइज के अंदर आ गया है, तो अब यहाँ पे हमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे अब हमने दोनों टाइप देख लिया, यानी हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वैल नंबर इक्वल्स टू 2500, या हम ये भी लिख सकते हैं वैल हाइट ऑफ टाइप इंट, आई कैपिटल होगा। अगर हम इसको स्मॉल में लिखते हैं इट इज़ नॉट डिफाइंड, और मैं इसको अगर लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल माय हाइट इज़ 179 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि अनरिजॉल्व डिफरेंस, यानी उसको नहीं पता कि ये आई एन टी आपने क्या लिखा है। सो जब भी हमने एंट लिखना है दैट वुड बी आई वुड बी कैपिटल। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आपने और इसकी डिटेल्स देखने देन प्रेस कंट्रोल और आप इसके हवर करके इसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे ये बता रहे कि ये कितने बिट्स स्टोर करते हैं, 32 बिट्स, और इसमें आप नॉन नलेबल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। बैक टू द स्लाइड्स। सो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हम एक्सप्लिसिटली कब करते हैं और टाइप इन्फेरेंस हम कब करते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है एंट की। सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एंट इज 0। अब क्या होता है कि कॉटलिन नल को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन हर डेटा टाइप की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो उसके अंदर पहले से ही स्टोर होती है। अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने लिखा वेल एज ऑफ यूज़र ऑफ टाइप इंट। अब ये यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एलन एज ऑफ यूज़र। अब मैंने एज ऑफ यूज़र प्रिंट किया। अब मुझे यहाँ पे एक एरर आएगा। वो ये कह रहा है कि आपने वेरिएबल एक यूज़ तो किया है एज ऑफ एरर, और उसको आपने मस्ट भी इनिशियलाइज, आपको उसको कोई ना कोई वैल्यू डिफ़ॉल्ट देनी ही पड़ेगी, आप उसको ऐसे नहीं रख सकते। हाँ, इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वो अभी आपको शायद थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट लगे। प्राइवेट इंटरनेट नहीं, आई थिंक वो अभी इसमें सपोर्ट नहीं है, वो खास तौर पे उसकी एंड्रॉइड की लिए होती है। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, वैल कर देते हैं। यहाँ पर अब हमें वो एरर ही आ रहा है कि आपको इसको मिनिमम आपको इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। अब हम जाते हैं यहाँ पर एंड पे, और एंड से हम देख लेते हैं कि वो ये बता रहे हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू आप -21474, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मिनिमम इतनी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो और मैक्सिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। बाकी इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। सो आपको यानी इन शॉर्ट ये है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखते हैं, 0 ही रखते हैं, और हम इसको अब रन कर देंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 0 ही प्रिंट होगा। सो बैक टू द स्लाइड्स। ये हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगी एंड की। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं कि आपने एक कॉटलिन फाइल बनानी है जिसका आप नाम रखेंगे माई एंड के नाम से, myend.kt। उसमें आपने एक वेरिएबल बनाना है जो हमने कीवर्ड यूज़ किया था वेयर वैल, वो आप देख लीजिएगा आपने क्या यूज़ करना है। और उसमें आपने अपनी करंट एज, जो भी आपकी एज है वो आपने एंड पहले आपने विदाउट एक्सप्लिसिटली टाइपिंग एंड स्टोर करनी है। देन यू हैव टू मेक अनदर वेरिएबल जिसमें आप एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप मेंशन करेंगे एंड, और दोनों को आपने प्रिंट करके देखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय।